Assalamu alaikum. Dear students, we are going to read 10th class political science. The name of chapter is Popular Struggles and the Movements. तो आज का हमारा जो सबक है इसका क्या नाम है? Popular Struggles and the Movements. Democracy is influenced by the struggle and the movements. ये जो डेमोक्रेसी है ये किससे इन्फ्लुएंस होती है? स्ट्रगल और मूवमेंट से. व्हाट इज़ पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड द मूवमेंट्स? ये पॉपुलर स्ट्रगल्स और मूवमेंट्स क्या होती हैं? कहीं पे धरना हो रहा है, कहीं पे हड़तालें हो रही हैं, कहीं पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ये सब कौन करते हैं? इनके पीछे कारण क्या होता है? वो अपनी हेजिटेशन को शो कर रहे होते हैं. इनके अंदर जो गुस्सा होता है, इनके अंदर डिसकंटेंट होते हैं, वो पब्लिक डोमेन में शो कर रहे होते हैं. अलग अलग तरीके होते हैं, पीसफुली भी करते हैं, वायलेंटली भी करते हैं. सभी मीन्स से करने की कोशिश करते हैं. इनके द्वारा करने जाते हैं. गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़ एंड प्लान को अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं. तो कहीं पे ये इसके अगेंस्ट भी हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं. पॉपुलर स्ट्रगल हो रहे होते हैं, मूवमेंट्स हो रहे होते हैं. अब सवाल आता है कौन करता है? तो आप देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, औरतें रहती हैं, बच्चे कहीं कहीं चले जाते हैं, सारे लोग रोड पे उतर आते हैं. पैसे इनको ये सब करने के लिए पैसे मिलते हैं. इन चीज़ों के नहीं, पैसे नहीं मिलते. वो अपना हक मांगते हैं. इन लोगों से अपने चैलेंजेस कौन करता है? लीड कौन करता है? कैसे होते हैं मूवमेंट सही हैं, गलत हैं? अपनी सब इश्यूज़ के बारे में चैप्टर डील करता है. इलेक्टेड लीडर्स एक्सरसाइज द पावर्स. हमारे बिहाफ पे खुद ऐसा नहीं कि वो खुद जाके बैठ जाते हैं. हम इनको इलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं. इनको हम अपनी मर्ज़ी से चुनते हैं. इसके बाद वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं. जब वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, ये ये डर रहता है कि ऐसा ना हो कि वो अपनी जो पावर है वो अपनी पावर को एक्सक्यूजली एक्सरसाइज करने लगे. तो ये हम सब सोचते हैं कि जो ये पावर्स जो है इनको लिमिटेड मिलने चाहिए, लिमिटेशन लगाई जाए. इनके जो पावर हैं, इनके पावर को चेक किया जाए. अब सवाल आता है कि इनके पावर को चेक कैसे करवाएंगे? तो पावर्स को चेक करने की बात आए तो लीडर्स की, तो इनके जो पावर को चेक करने के लिए वी कैन एक्सरसाइज द प्रेशर एंड इन्फ्लुएंसिंग थ्रू द प्रेशर ग्रुप्स. तो हम इनको कैसे चेक करते हैं? प्रेशर ग्रुप के साथ. इस प्रेशर अब प्रेशर कैसे एग्जर्ट करोगे? प्रेशर का मतलब हमारी डिमांड्स के थ्रू प्रोटेस्ट करते हैं. ठीक है, पीसफुली प्रोटेस्ट जो होते हैं और भी होते हैं, पीसफुली भी प्रोटेस्ट होते हैं और वायलेंटली भी प्रोटेस्ट होते हैं. तो हम जो पॉपुलर स्ट्रगल्स लॉन्च करते हैं, ये किस तरीके से लॉन्च किए जाते हैं? तो कहानी बताएगी आपको नेपाल और बल्विया की किस तरह से पॉपुलर मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल्स शेप देते हैं डेमोक्रेसी को. कंट्री को पॉलिटिक्स को शेप करते हैं. प्रेशर ग्रुप एंड द मूवमेंट्स जो होती हैं, तो पॉलिटिकल जो क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, कौन लॉन्च करता है? तो पॉलिटिकल ग्रुप्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगी. पहले हमें कहानी सुननी है. हम 2 स्टोरीज देखेंगे, नेपाल की और बल्विया की. कि पहले नेपाल से कहानी पढ़ते हैं. नेपाल में ऐसा होता है कि जिसके चलते पॉलिटिकल जो पॉपुलर मूवमेंट शुरू करने पड़ते हैं, वहाँ पे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्राइक करने पड़ते हैं डेमोक्रेसी को लाने के लिए. तो जहाँ पे जो हेडिंग में लिखा है कि मूवमेंट फॉर द डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी कहाँ चली गई थी वो देखेंगे. अगर हम बात करें मूवमेंट के कब स्टार्ट होते हैं, तो नेपाल में अप्रैल 2006 को शुरू होता है. लेकिन मूवमेंट्स फॉर द रिस्ट्रक्चराइजेशन ऑफ द डेमोक्रेसी बिगिन. तो ये तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इसको स्टार्ट करते हैं. अब क्या होता है कि थर्ड वे ऑफ द कंट्री जो नेपाल में है, थर्ड वे ऑफ कंट्री क्या होता है? बहुत सारे पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो लोग पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करते हैं, तो वो अपनी अलग अलग रिसर्च लिखते हैं, अपनी अलग अलग ऑब्जर्वेशन को पब्लिश करते हैं. तो लोग जो हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट, तो किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने किया जो है 3 डेमोक्रेसी वेज में आती हैं. पहली वेज में वो कब आई थी? 19th सेंचुरी में आना शुरू होती हैं, जब यूरोपियन कंट्रीज डेमोक्रेटिक्स होने लगती हैं. सेकंड वेव जो है
सेकंड वर्ल्ड वार के बाद आती है, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिलती है, जिसमें हमारी कंट्री भी शामिल है। तो थर्ड वेव 1990 के बाद में आती है। थर्ड वेव ऑफ द डेमोक्रेसी, जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी आई है वो थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन में आते हैं। तो अब और चीज़ का ध्यान रखना है कि मूवमेंट फॉर द रिस्टोरिंग द डेमोक्रेसी। रिस्टोरिंग का क्या मतलब होता है? पहले डेमोक्रेसी थी, चली गई, फिर से रिस्टोर करनी है। आया समझ में? क्या समझ में आया कि पहले भी जब वहाँ पे डेमोक्रेसी होती है लेकिन चली जाती है, अब उसे हमें दोबारा बहाल करना होता है, इसको रिस्टोराइजेशन कहते हैं। इस कारण से रिस्टोर करना है। 1990 में आज़ादी जब डेमोक्रेटिक्स होती है ये कंट्री नेपाल, लेकिन डेमोक्रेटिक्स होने के बाद नेपाल से डेमोक्रेसी चली जाती है, फिर से रिस्टोर करने के लिए मूवमेंट शुरू करने पड़ते हैं। ये आइडिया बता दिया हमने आपको। वाई नीड फॉर द मूवमेंट अरोज, तो हमें इसकी मूवमेंट्स की ज़रूरत हमें क्यों आती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क अंडर द किंग जो बिरदरा है, और मिस्ट्रियस मैस अकर जो हमें 2001 में मिलता है। किंग जरिंदर न्यू किंग था, नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द डेमोक्रेटिक रूल्स। अब जो नया किंग वहाँ पे आता है तो वो इस रूल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है कि जो पहले जो बरिंद्रा जो बादशाह था, जब वो मासाकर में जब वो मर जाता है और रॉयल फैमिली के बहुत सारे आदमी भी मर जाते हैं, तो इसके बाद अब जब ये नया बादशाह आता है ये सब रूल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो और 2005 में जो किंग डिसमिस्ड हो जाता है कि किंग डिसमिस्ड देन द प्राइम मिनिस्टर एंड डिसवॉल्व द पार्लियामेंट। तो फिर ये जो पार्लियामेंट है ये भी डिसवॉल्व हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन देना पड़ता है। तो मूवमेंट ऑफ अप्रैल 2006 जो है, तो जब ये शुरू हो जाता है तो इसके बाद जो है ये कहानी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।